आज हम बात करने जा रहे हैं एक लव ट्रायंगल की। एक ऐसे लव ट्रायंगल जिसमें प्यार है, धोखा है, सेक्स है और अंत में एक मर्डर है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिंदी कौर संगेरा की। मिंदी कौर संगेरा 23 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और डेंटिस्ट्री में पढ़ने वाली इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। दोस्तों, मिंदी कौर संगेरा एक भारतीय मूल के सिख परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जो कि इंग्लैंड में ही पली बड़ी और इंग्लैंड में ही रहने वाली थी। दोस्तों, वो अपने पिता और माता के सबसे छोटी बेटी थी और वो सॉलीहुल, जो कि वेस्ट मिडलैंड्स कंट्री इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। दोस्तों, जब वो पढ़ रही थी, उन्हें क्लब वगैरह में जाने की बहुत ही हैबिट थी, जो नाइट क्लब्स होते हैं, पब्स होते हैं, उसमें जाने की। और उसी दौरान वो मिली शेर अली नाम की एक बिजनेसमैन के साथ। वो बिजनेसमैन एक मोबाइल के बिजनेस में ताल्लुक़ रखते थे, जो कि पाकिस्तानी मूल के एक सिया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। 3 नंबर पे आती है सना अली, जिनकी मौत हुई, जिनको मृत पाया गया और उनको बहुत ही बेदर्दी से चाकुओं से गोद के तब मारा गया जब वो 11 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस लव ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, मैं रिया आपको स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों, ये कहानी है 10 मई 2007 की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिंदी और शेर की मुलाकात 2005 में किसी दिन एक नाइट क्लब में हुई थी। उस मीटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती बढ़ी, दोनों में बातचीत बढ़ी। फिर एक दूसरे से वो मिलने लगे और उन्होंने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और कांटेक्ट में रहने लगे। पहले वो मिलने लगे क्योंकि वो लोग बहुत ही आज़ाद ख्यालात के थे। वहाँ रूम में रहने लगे, वो अपने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मिंदी शेर अली के प्यार में पड़ गई और मिंदी मन ही मन उन्हें बहुत चाहने लगी और ये भी चाहते थे कि वो उनसे शादी करे। कहा जाता है कि इस दौरान जब उन्होंने ये अपना जो एक ख्वाब था वो जब शेर अली के साथ शेयर की, तो शेर अली ने उन्हें कहा कि क्योंकि वो एक मुस्लिम सिया मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके घर वाले कभी इस रिश्ते को मान्यता नहीं देंगे। जिस वजह से मिंदी ने शेर अली से ये कहा कि वो इस्लाम कबूल करने को मंजूर करती है और वो चाहे तो इस्लाम को कन्वर्ट हो जाएगी उनसे शादी करने के बाद। और उन्होंने जो एक इस्लाम में रहने का जो एक तौर तरीका था, उसे भी अपनाने की कोशिश की। इस बीच दोस्तों, ऐसा हुआ कि शेर अली ने ज़रूर समझाया, लेकिन मिंदी थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी और वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि शेर किसी और से शादी करे या उनसे शादी ना करे। इसी कश्मकश में 2 साल बीत गए। मिंदी और शेर अली एक दूसरे के साथ बने रहे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही थी। जबकि मिंदी ने बहुत कोशिश की कि शेर अली से वो शादी करे, शेर को वो मनाए, वो अपने फैमिली से बातें करे, लेकिन इस वजह से या उस वजह से शेर अली इस बात को टालते रहे। फिर आया 2007। 2007 में किसी दिन मिंदी कौर को पता चला कि मैनचेस्टर शहर में जहाँ शेर अली का घर था, वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ये वाक़या है उस वक्त की जब मिंदी और शेर अली रिलेशनशिप में थे और उसी बीच में उनको पता चलता है कि शेर अली ने उनको बताए बगैर सना अली नाम की एक लड़की से, जो कि उनकी फर्स्ट कज़िन भी है शेर अली की, उनसे शादी कर ली है और अपने घर में वो रह रहे हैं। और इस बीच दोस्तों, उनका झगड़ा होने लगा। इस बीच में वो हमेशा मिंदी
बातें करती थी कि कहीं तुमने उनके साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया, वो तुम क्यों रह रहे हो इसके साथ, हज़ारों सवाल। और उस बीच में मिंदी कभी कभी ये कहते थे कि मैं पागल होती जा रही हूँ, मैं ये सोच सोच के पागल होती जा रही हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो और तुम किसी और के साथ हो। लेकिन दिन गुजरते गए और सर अली ने इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया, जबकि वो उनसे मिलना भी नहीं छोड़े। दोस्तों, इस कश्मकश में एक दिन मिंदी कौर, वो दिन था दोस्तों 10 मई 2007। 10 मई 2007 को मिंदी ने क्या किया कि वो एक जो जेलसी था उन्हें वो रोक नहीं पाए, और वो जहाँ शेर अली का घर था दोस्तों, वो था बड़ी ग्रेटर मैनचेस्टर को, वो वहाँ चली गई। और करीबन दोस्तों वो अपने साथ वो जो ये जो बातें हैं ये सब ट्रायल में निकल के आया, उनके हाथों से ये सब दोस्तों कुछ नहीं मिला। लेकिन वो जब उस दिन उनके घर गई और घर जाके उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट किया, सना अली से वो मिली करीबन 2 बजे के वक्त में। उस दिन वो दिन था दोस्तों फ्राइडे, जबकि जुम्मे के नमाज का वक्त था, और शेर अली और उनके भाई जुम्मे के नमाज के लिए पास ही के मस्जिद में गए हुए थे। तब मिंदी कौर उनके घर में घुसती है और उनकी वाइफ से मिलती है, और उस बीच ऐसा कुछ होता है कि मिंदी ने जब घर छोड़ा, वो आ गई। थोड़ी देर बाद शेर अली की सिस्टर उनके घर में जाती है और देखती है कि उनकी भाभी खून से लथपथ फर्श पे पड़ी हुई है बेसुध। वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है, बुलाती है, लेकिन सना कोई जवाब नहीं देती। जब वो पुलिस को कॉल करती है और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन्हें मृत करार दिया जाता है, ब्रॉड डेड। इसका मतलब है जब वो लाया गया था, सना की बॉडी जब वो घर से लाए थे हॉस्पिटल में, तब वो मृत थी, वो जीवित नहीं थी। और दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जब मैनचेस्टर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला, उन्हें पहले पहल तो ये बात लगी कि शायद घर के ही कोई लोग होंगे जो इस वाक़या में इन्वॉल्व होंगे। तो उन्होंने पता किया कि उनके पति, उनके भाई कहाँ थे। तब उनको पता चला, क्योंकि उस दिन जुम्मे का नमाज था, वो मस्जिद में थे, और उस बात की पुष्टि उन्होंने कर ली थी। फिर आया दोस्तों प्रेम प्रसंग। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि शेर अली दोस्तों, जो सना के पति हैं, उनका अफेयर मिंदी कौर संगेरा नाम की एक लड़की से चल रही थी। तो उन्होंने मिंदी कौर को बुलाया, और जब इन्वेस्टिगेशन किया दोस्तों, तो मिंदी कौर ने कहा कि हाँ, मैं सना से मिलने ज़रूर गई थी, मैं उन्हें कन्फ्रंट करने गई थी और उन्हें बताना चाहती थी कि इनका मेरे साथ अफेयर है और 2 साल से वो मेरे साथ है, 2005 से। लेकिन मुझे बताए बगैर, तुम्हें बताए बगैर उन्होंने गुपचुप से, मुझे बिना बताए, किसी को बिना बताए उन्होंने तुमसे शादी कर ली है, और मैंने वो बातें बताकर वहाँ से वो चली आई। लेकिन दोस्तों, जब उस पूरे घर को पुलिस ने खंगाला तो उनको दरवाज़ा अंदर से बंद मिला, लेकिन एक किचन की खिड़की का रास्ता था जो खुला मिला। और दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में लगा कि शायद मिंदी कौर उसी रास्ते से बाहर चली गई, सना अली को चाकुओं से गोदने के बाद। दोस्तों, जबकि कोई चश्मदीद नहीं थी, किसी ने मिंदी कौर संगेरा को सना के घर से निकलते या अंदर जाते हुए नहीं देखा, मर्डर करते हुए तो नहीं ही देखा, लेकिन आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्योंकि ये मिंदी कौर संगेरा खुद कह रही थी कि हाँ, मैं गई थी, मैं सना से मिलने गई थी, मैंने सना से कन्फ्रंट किया, मैंने सना से को कहा कि तुम्हारा पति धोखेबाज है, तुम्हारे पति का मेरे साथ भी रिलेशनशिप है 2005 से, और उसके बाद मैं सारा, मतलब जो एक अफेयर था हम लोग के बीच, सारा आज से ख़त्म है, तुम जियो अपनी ज़िंदगी, यही सिर्फ मैं बताने गई थी।
और उसी बिना पे दोस्तों ये कन्फेशन था मिंदी कौर संगेरा की कि हाँ मैं गई थी, जबकि किसी ने उन्हें देखा नहीं था। इसके बिना पर पूरी कहानी तैयार की गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया, लेकिन मैं वो वाकया आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हुआ था। किसी ने मिंदी कौर संघेड़ा को वहाँ से निकलते नहीं देखा, अंदर आते नहीं देखा, निकलते नहीं देखा। उनके कपड़ों में कहीं खून नहीं मिली, उनके गाड़ी में कहीं खून नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये मिंदी खुद बोल रही थी कि मैं वहाँ गई थी। और कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया फर्स्ट डिग्री मर्डर का और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी और विदाउट पैरोल कि वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती जब तक वो 44 इयर्स प्रिजन में नहीं बिता लेती। दोस्तों, इस वाक़या के बाद मिंदी कौर को जेल में डाल दिया गया उनके लाइफ सेंटेंस को सर्व करने के लिए। दोस्तों, इस बीच उनके पिताजी, जो कि पॉल है उनका नाम, उन्होंने हमेशा अपने बेटी को इनोसेंट ही माना, जो कोई भी पिता माता नहीं सोच सकते कि हमारी बेटी किसी का कत्ल भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ के कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के। जैसे मैंने आपको कहा, वो 44 इयर्स बिताने के बाद ही पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है। दोस्तों, 2007 का ये वाक़या है, आज 2022 है, तो लगभग बहुत से साल पड़े हैं उनके हिसाब से। तो वो अभी जेल में बंद है और उनका जो वो वहाँ के ही वुमेन सेल, जो कि औरतों के लिए जेल होता है, उस जेल में वो बंद है और अपना लाइफ सेंटेंस वो काट रही है। दोस्तों, वो दोस्तों उस जगह का नाम है फोस्टन हॉल, डेर्बीशायर। और दोस्तों, अब वो वहाँ है और सैर अली ने इस बीच में जो कहा, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही मतलब जो किसे कहे, एक साइको किलर के टाइप की, वो हमेशा क्वेश्चन करती थी कि तुम उस अपने बीबी के साथ कैसे रह सकते हो, तुम तो मेरे से प्यार करते हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तो बहुतों ने बहुत कुछ कहा। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिंदी कौर के खिलाफ थे और जूरी ने भी ये पाया कि मिंदी कौर ने ही सना अली को 43 टाइम्स चाकू से गोद कर मार डाला और उस वक्त मारा जब वो 11 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और अपने आने वाले बच्चे के लिए वेट कर रही थी। दोस्तों, इस बात को बड़ी ही गंभीरता से ली गई और उन्हें विदाउट पैरोल सज़ा दी गई। अब वो वुमेन सेल में है। दोस्तों, 2014 के अक्टूबर के महीने में वहाँ की कई तस्वीरें लीक नहीं कह सकते हो, हर जगह की अपनी अपनी रूल्स होते हैं। तो शायद इंग्लैंड में हमारे यहाँ की जेल से ही ज़्यादा सुविधा कैदियों को मिलता है। वहाँ उनको अपना टेलीविज़न, रेडियो और रहने के लिए जगह वो सब मिलते हैं। तो वहाँ वो डिफरेंट पोजेस में, जो कि फ़ोटोज़ में, वीडियो में हो सके तो डाल दूँगी, वो अपना जीन्स और टॉप पहने हुए डिफरेंट पोजेस में वहाँ फ़ोटोग्राफ्स ले रही है। तो वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि एक लाइफ इम्प्रिजन में रहने वाले कैदी को क्या ये सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो है क्वेश्चंस, वहाँ के लॉ, वहाँ की जूरी, वहाँ की पुलिस, वहाँ की कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन ये कहीं भी जायज़ नहीं है कि कोई किसी को सिर्फ इसलिए मार दे क्योंकि उसकी प्रेमी ने उसे उनके साथ धोखा किया और किसी और के साथ शादी की। दोस्तों, अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि किसी ने धोखा किया है मिंदी कौर संघेरा के साथ और उन्होंने एक जो किसी और के साथ शादी की, उस लड़की का क्या कसूर। दोस्तों, शायद सना को पता भी नहीं होगा कि उनके जो पति है जिन्होंने उनसे शादी की है, उनका कोई अफेयर भी रहा होगा। तो दोस्तों, पहली बात है, कोई अगर किसी से प्यार ना करे तो हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं रह सकते। तो उस वक्त को वही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि किसी को पाने के लिए हम किसी का कत्ल ही कर दें। ये कैसा प्यार है दोस्तों।
दोस्तों, इस वाक़या में बहुत कुछ है। मेहंदी कौर के जो वकील हैं दोस्तों, वो उन्होंने कहा कि ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और ये खून मेहंदी कौर ने नहीं किया। दोस्तों, मेहंदी कौर ने फिर से अपील की है कोर्ट में। उनका जो ट्रायल है वो फिर से चेक करने के लिए कि वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हाँ मैं गई थी वहाँ पे लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया, ये मेहंदी कौर का कहना था। और वहाँ क्योंकि मेहंदी कौर के ड्रेस में, कार में कहीं में भी ब्लड स्टेन्स नहीं मिले हैं, कहीं उनका फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है, तो उनका कहना है कि वो इनोसेंट है और फिर से उन्होंने अपील डाली हुई है। तो दोस्तों, अगर मेहंदी कौर संगेरा इनोसेंट है तो ज़रूर बाहर आए, और अगर दोषी है तो कभी ना आए। दोस्तों, मैंने अपना यूट्यूब चैनल नया खोला है और शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने की, तो दोस्तों आप सबकी राय में ज़रूर चाहूँगी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अच्छा कुछ और हो। और दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों, सबक है।